नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर में। जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद यानी अमेरिका में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारत के लोगों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के उद्योगपतियों के लिए, भारत के कामगारों के लिए मुश्किल भरे दिन शुरू हो सकते हैं। अब एक एक करके वो आशंकाएं लगातार सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही अमेरिका के नवनिर्वाचित या नए शपथ लेने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना मित्र बताते रहे हो, भले ही वो इससे पहले के कार्यकाल में वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम राजनयिक नियमों परंपराओं का उल्लंघन करते हुए अमेरिका की धरती पर भी पहुंच गए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद, दूसरी बार अमेरिका में राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के देश यानी भारत को तबाह करने पर तुल गए हैं, भारतीयों को परेशान करने पर तुल गए हैं। और विडंबना देखिए कि इन तमाम आशंकाओं के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सिर्फ इस बात की कोशिश करते रहे कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिल जाए। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी भेजा, न्योता नहीं मिला, सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर को न्योता मिला। वो गए, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में नए प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की उन्होंने, बातचीत भी द्विपक्षीय संबंधों पर हुई होगी, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक अमेरिका लगातार भारतीयों के लिए मुश्किल और परेशानियां खड़ी करता हुआ जा रहा है। पहले अवैध अप्रवासियों के नाम पर मुश्किल खड़ी की गई, विदेश मंत्री का भी बयान आ गया है जयशंकर साहब का कि कागज दिखाएंगे, नागरिकता साबित करेंगे तो वापस भी ले लेंगे। हालांकि आंकड़ों को लेकर, संख्या को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी ये मान लीजिए कि भारत ने उस मसले पर अमेरिका के सामने एक तरह का सरेंडर कर दिया है। ये चीजें थमी नहीं थी। दूसरी तरफ चेतावनी आ गई है कि ब्रिक्स देश अगर अपनी मुद्रा लागू करने की कोशिश करेंगे, ब्रिक्स देश पर टैरिफ लगाने की एक तरह से चेतावनी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। और आप जानते हैं कि ब्रिक्स संगठन में भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका में है, भारत कितना महत्वपूर्ण देश है। तो एक के बाद एक भारत के लिए चेतावनी भरे संकेत निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं भारत सरकार सोई हुई है, नरेंद्र मोदी सरकार सोई हुई है, या उन्हें इस मसले पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब बड़ी खबर आई है, अब बड़ी खबर क्या निकल कर सामने आई है दोस्तों, कि साफ साफ ये लग रहा है, जिस बात की आशंकाएं लगातार जताई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से इस बार ठान के आए हैं नरेंद्र मोदी को परेशान करने का, और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को परेशान करने के लिए, नरेंद्र मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए वो भारतीयों पर एक कहर बनकर टूट रहे हैं। और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका में काम कर रहे 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। यानी 1 लाख भारतीयों को जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं, जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिस पैसे से, जिस वेतन से, जिस तनख्वाह से वो न सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बल्कि भारत में रह रहे अपने परिवार के लोगों को भी उसमें से कुछ पैसा भेजते थे। यहाँ के लोग भी जीवन यापन करते थे, विदेशी मुद्रा आया करते थे। लेकिन अब उन 1 लाख लोगों के नौकरी पर, उन 1 लाख लोगों की नौकरियों पर उन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खतरे की तलवार लटका दी है, जिनको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपना मित्र कहते हैं। और यह सिलसिला सिर्फ उन 1 लाख भारतीयों तक जाकर ही थमने वाला नहीं है। आशंकाएं जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों के रोजगार पर एक बड़ा खतरा मंडरा सकता है, उनकी नौकरियां छिन सकती है, उनमें से बहुतों को परेशान होकर मजबूरी में भारत आना पड़ सकता है। और उसके बाद भारत का जॉब मार्केट जो पहले ही सिकुड़ रहा है, जो पहले ही सिमट रहा है, वो उनमें से कितने लोगों को, कितने प्रतिभावानशाली लोगों को नौकरियां दे पाएगा, इसकी कल्पना हम और आप दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन सरकार शायद उस भयावह स्थिति की कल्पना कर नहीं पा रही है, या उस भयावह स्थिति की कल्पना कर भी पा रही होगी तो मुंह से बोल नहीं पा रही है। बोले भी कैसे? स्वयं भी विश्व गुरु बन चुके हैं, बार बार अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, ये दावा करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद, मंत्री कि नरेंद्र मोदी का जलवा देखिए,
अमेरिका का राष्ट्रपति भी गले मिलता है, रूस का राष्ट्रपति भी गले मिलता है, चीन भी भारत की बात मानता है, यूक्रेन भी भारत की बात मानता है और रूस यूक्रेन के वार को वो रुकवा तक देते हैं। इतने ताकतवर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि उनके अपने ही दोस्त जो दावा करते हैं वो ट्रंप साहब अमेरिका में रह रहे भारतीयों को परेशान करने पर तुल गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, आंख बंद करने से समस्या तो खत्म नहीं हो जाती, समस्या तो बढ़ रही है, दिनों दिन बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और ये समस्या कितनी बढ़ रही है, मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। इस समस्या की भयावहता का अंदाजा आपको हो जाएगा। दोस्तों अपने स्क्रीन पर देखिए, दो खबर दिखा रहा हूं मैं। हेडलाइन देखिएगा पहले। दैनिक भास्कर की खबर है, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा, ट्रंप ने डीईआई भर्तियों पर लगाई रोक। और इसका मकसद क्या था? श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना, यानी अमेरिका के जो नागरिक है उनके लिए जॉब बढ़ाना। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के जो मूल नागरिक है वो अश्वेत है, यानी दुनिया भर को पाठ पढ़ाने वाला, समानता का पाठ पढ़ाने वाला अमेरिका खुद अपने देश में क्या करने जा रहा है, ये सिर्फ इसकी एक वानगी है। नीचे पत्रिका न्यूज की खबर है, अमेरिका में 1 लाख भारतीय समेत 8 लाख परिवारों की अटकी सांसें, छुट्टी पर भेजकर नौकरी से छुट्टी तो नहीं कर दी। अब इस खबर को मैं आपको खोल के दिखाता हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि जो 1 लाख का सिलसिला है, फिलहाल तो जो नौकरी पर खतरे की तलवार लटकी है वो 1 लाख भारतीयों पर लटकी है। लेकिन यह सिलसिला यहां थमने वाला नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह सिलसिला यहां रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब इस बार ठान कर आए हैं भारतीयों के खिलाफ काम करने की, भारतीयों को बर्बाद करने की, भारत के खिलाफ मुहिम चलाने की। और अब इस खबर को मैं आगे विस्तार से, डिटेल से बताता हूं। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर दिखाता हूं। दैनिक भास्कर की हेडलाइन आपने देख ली, अमेरिका में 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा, ट्रंप ने डीईआई भर्तियों पर लगाई रोक, श्वेतों के लिए जॉब बढ़ाना चाहते हैं। ये वाशिंगटन से खबर है, वाशिंगटन से खबर है, भास्कर संवाददाता मोहम्मद अली की। और ये खबर अगर आप देखेंगे तो नीचे पूरी खबर है, बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही चिंताजनक खबर। अमेरिका में ट्रंप राज के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। ट्रंप ने डीईआई यानी विविधता, समानता और समावेश प्रोग्राम पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से 1 लाख भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीईआई भर्तियों पर रोक लगाकर सभी डीईआई कर्मचारियों को 31 जनवरी तक पेड लीव पर भेज दिया है, यानी जबरन छुट्टी पर एक तरह से भेज दिया है। फिलहाल तो ये पेड लीव है। और आगे इस खबर को अगर आप देखेंगे तो किस तरह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली खबर आ रही है दोस्तों अमेरिका से। राज्यों में डीईआई के दफ्तरों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। 1 फरवरी को डीईआई कर्मचारियों के भविष्य के बारे में फैसला किया जाएगा। सभी फेडरल दफ्तरों से डीईआई को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। बता दें कि अमेरिका में कुल मिलाकर 32 लाख फेडरल कर्मचारी है। इनमें से 8 लाख कर्मचारी डीईआई प्रोग्राम के तहत काम करते हैं और इनमें से 1 लाख भारतीय हैं। इसमें अमेरिकी नागरिकता प्राप्त और वर्क वीजा जैसे H1B वीजा पर काम करने वाले भी शामिल है, यानी जिन भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिल चुकी है, जो H1B वीजा पर वहां काम कर रहे हैं, उन भारतीयों की नौकरी पर भी एक तरह से खतरे की तलवार लटका दी है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के प्रशासन ने 1 लाख भारतीयों को फिलहाल पेड लीव पर भेज दिया गया है। और आगे तमाम चीजें दी गई हैं कि कैसे अमेरिका की सरकार काम करती है, ये डीईआई प्रोग्राम क्या है और इसमें किस तरह से जॉब देना अनिवार्य है। लेकिन अब जो है वो ट्रंप साहब यानी अमेरिका के नए नए राष्ट्रपति बने, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप साहब, श्वेतों के लिए नौकरी की संभावनाएं बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो खतरे की तलवार लटका रहे हैं भारतीयों समेत, यानी भारत के लोगों समेत दुनिया के अन्य देशों के उन लोगों पर जो इस कार्यक्रम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका की धरती पर काम कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इसका असर क्या होगा। आप इस बात को समझिए दोस्तों कि शुरुआत हो गई है, 1 लाख भारतीयों की नौकरियों पर खतरे की तलवार लटक गई है। दूसरी तरफ टैरिफ बढ़ाने को लेकर एक तरह से चेतावनी वो दे चुके हैं। तीसरी तरफ यानी टैरिफ बढ़ाने के लिए मकसद क्या है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता है कि ब्रिक्स देश एक अलग मुद्रा में कारोबार करे, जिस ब्रिक्स में ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है,
साउथ अफ्रीका है, यानी ये पांचों बड़े देश है, बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो अब अमेरिका एक तरह से मजबूर कर रहा है कि नहीं, आपको अंतरराष्ट्रीय व्यापार तो डॉलर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस धमकी का मकसद सिर्फ इतना है। अब डॉलर में अगर हम व्यापार जारी रखते हैं तो लगातार देखिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया निम्न से निम्नतम स्तर पर पहुंचता चला जा रहा है। यानी अब भारत जो अमेरिका से आयात करेगा उसके लिए हमें ज्यादा रकम देनी पड़ेगी। और अगर हम दुनिया के अलग अलग देशों से, चलिए रूस को छोड़ देते हैं, दुनिया के बाकी देशों से अगर हम क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पदार्थ या अन्य तरह के पदार्थ अगर इंपोर्ट करते हैं, डॉलर में भुगतान करते हैं, तो हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं उनकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि रुपए की वैल्यू जो है वो लगातार गिरती चली जा रही। तो एक तरफ अमेरिका में रह रहे भारतीयों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है, और अगर उनमें से ज्यादातर लोगों को मजबूरी में भारत वापस आना पड़ा, तो यहाँ का जॉब मार्केट जो पहले से सिमट रहा है, वो कैसे उतनी बड़ी तादाद में भारतीयों को झेल पाएगा या नौकरी दे पाएगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तीसरी तरफ अगर डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार इसी तरह से और नीचे चला जाता रहा, तो भारतीय कंपनियों की हालत एक के बाद एक खराब होती चली जाएगी। और ऐसे हालात में हमारे लिए कंपनियों को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सरकार की खुद की आर्थिक स्थिति डवाडोल होती हुई नजर आएगी। और अगर भारतीय कंपनियां बंद होने के कगार पर पहुंची, बंदी के कगार पर पहुंची, तो फिर छटनी शुरू होगी। छटनी शुरू होगी तो बेरोजगारियों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी बेरोजगार होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। उसका असर मार्केट पे पड़ेगा, पूरे मार्केट में लोगों के खरीदने की क्षमता कम होगी। तो एक तरह से मंदी की शुरुआत, मंदी की आशंका पैदा हो जाएगी। और फिर मैं वही कह रहा हूं ना, आंख बंद कर लेने से समस्या बंद नहीं हो जाती। 31 जनवरी से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 31 जनवरी को यानी पहले दिन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सत्रों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार के भविष्य की योजनाओं का खाका रखेगी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं, उसमें यह माना जाता है कि जन कल्याण और अर्थव्यवस्था की बजाय ज्यादातर चुनावी नारों पर या विश्व गौरव जैसी बातों पर ही उनका भाषण सीमित रहता है, टिका हुआ रहता है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को संसद में बजट पेश करना है, बजट भाषण देना है। और ऐसे हालात में जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका ये ठान कर बैठा हुआ है कि भारत के हितों को लगातार नुकसान पहुंचाना है, तो वित्त मंत्री के पास क्या स्कोप बच जाता है, कितना स्कोप बच जाता है। और जब लगातार रुपए की कीमत गिरती चली जा रही है, तो क्या भारत की कंपनियों को छूट देने की स्थिति में सरकार होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन होगी? इससे भी बड़ा सवाल है कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का बोझ अगर बढ़ता चला जाएगा, हालांकि वैसे भी जो राहत सरकार को पिछले कुछ सालों में देनी थी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगातार कम हुई है, वो राहत सरकार ने नहीं दी है। लेकिन ये तय मानिए कि अगर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट का बोझ बढ़ता चला जाएगा, तो फिर सरकार अपनी आदत के मुताबिक वो पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डालेगी। और अगर उसका बोझ उपभोक्ताओं पर डाला जाएगा, तो फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है दोस्तों। अर्थव्यवस्था में सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर अमेरिका जैसे बड़े देश ने ठान लिया है कि भारत को परेशान करना है, तो फिर भारत सरकार को लॉन्ग टर्म पे काम करना होगा। भारतीयों के सामने तमाम स्थिति को सामने रख देना होगा, स्पष्ट रूप से सच सच बता देना होगा, ताकि भारतीय अपनी तैयारी कर सके और भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा देना होगा। लेकिन ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। और ऐसे में क्या होगा, जब ये तमाम चीजें बढ़ती चली जाएगी, महंगाई बढ़ती चली जाएगी, नौकरियों के अवसर सीमित होते चले जाएंगे, कंपनियों में छटनियां शुरू हो जाएंगी, लोगों के पास सेविंग बची नहीं है। आपने नोटबंदी के बाद जिस तरह का माहौल कर दिया, बार बार अलग अलग कीमत के नोटों को आप बंद करने लग गए, तो सेविंग जो है वो लोगों के पास बची नहीं है। बैंक में हर चीज का पैसा लगने लग गया है, पैसा रखे तो पैसा चार्ज लगेगा, पैसा निकाले तो चार्ज लगेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था की हालत एक तरह से डवाडोल की स्थिति में फंसी हुई है, एक कुचक्र में फंसी हुई है। और ऐसे में अमेरिका की इस नई चाल ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले ने भारतीयों के लिए एक बड़ी परेशानी पैदा कर दी है। ये खबर बहुत बुरी है, ये खबर बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इस खबर से हमारे और आपके सबके हित जुड़े हुए हैं, इसलिए इस खबर को लेकर मैं आपके सामने आया था। उम्मीद करता हूं कि हमारी सरकार इस खबर पर गौर कर रही होगी। उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार इन तमाम परिस्थितियों पर नजर बनाए रहेगी। और उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार खुद सार्वजनिक रूप से
खुलकर सामने आएगी। पहली बात तो अमेरिका को चेतावनी देगी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देगी कि आप ऐसा मत करिए, और अगर अमेरिका फिर भी ऐसा करता है तो कोई ना कोई कदम तो उठाना चाहिए। आप खुद तो कहते हैं कि भारत एक ताकतवर देश है, 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का देश है, तो ताकत के साथ कदम उठाइए। इस देश की जनता आपके साथ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, झूठ बोलना बंद कर दीजिए, धोखा देना बंद कर दीजिए, भ्रम बनाए रखना बंद कर दीजिए। सार्वजनिक रूप से पब्लिकली देश की जनता के सामने आइए और बताइए कि ये समस्या पैदा हो रही है, आने वाले दिनों में ये समस्या पैदा हो सकती है, और ये भी बताइए कि बतौर सरकार आप इस देश के लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, और लोगों को भी बताइए कि बतौर भारतीय वो इस देश की सरकार की क्या मदद कर सकते हैं, क्योंकि सच बताना, साफ साफ बताना ये बहुत जरूरी है। तभी हम आने वाली समय की समस्याओं, परेशानियों और चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार रख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।